क़यामत से 30 साल पहले क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, क़यामत की बड़ी निशानियाँ तस्बीह के दानों की तरह हैं। जब तस्बीह टूटती है तो दाने बिखर जाते हैं, यानी क़यामत की बड़ी निशानियां भी ऐसे ही तेज़ी से नमूदार होंगी जैसे तस्बीह टूटने से दाने ऊपर नीचे तेज़ी से गिरते हैं। क़यामत कब आएगी, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत की निशानियां बयान फरमाई हैं जो क़यामत के करीब ज़हूर पजीर होंगी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन निशानियों के बारे में अपनी उम्मत को आगाह फरमाया है। आज की वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रोशनी में क़यामत की निशानियों के बारे में मुकम्मल तफसील बताएंगे। आपको क़यामत की एक ऐसी निशानी के बारे में भी बताएंगे जो क़यामत से 30 साल पहले पूरी होगी। आपको न सिर्फ ये निशानियां बताएंगे बल्कि इन निशानियों की तरतीब के हवाले से अहले इल्म की आरा से भी आपको आगाह करेंगे। इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, अलामत क़यामत से मुराद क़यामत की वो निशानियां हैं जिनका ज़हूर क़यामत से कबल होगा। मुतअद्दिद अहादीस में क़यामत की बहुत सी अलामात मिलती हैं और क़यामत से पहले के बहुत से हालात अहादीस में बयान किए गए हैं। क़यामत के दिन की इलामात और निशानियां ऐसी चीज़ें हैं जो क़यामत से पहले रूनुमा होंगी, और इनका मतलब ये होगा कि क़यामत बिल्कुल करीब आ गई है। इन निशानियों को छोटी बड़ी निशानियों में तकसीम किया गया है। चुनाचा इनमें से छोटी इलामात अमूमी तौर पर ऐसी हैं जो क़यामत से बहुत पहले रूनुमा होगी, और इन्हीं में से कुछ ऐसी भी हैं जो रूनुमा होकर गुजर चुकी हैं और ये भी मुमकिन है कि ये बार बार रूनुमा हो। तो कुछ ऐसी हैं जो रूनुमा होने के बाद मुसलसल मुशाहिदे में आ रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो अभी तक रूनुमा नहीं हुई लेकिन वो बिल्कुल बाइना रूनुमा होगी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। जबकि बड़ी निशानियां ऐसी हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब रूनुमा होंगी और उनके बाद क़यामत कायम होने में बहुत ही थोड़ा वक्त रह जाएगा। क़यामत की अलामात सुग़रा में सबसे पहली अलामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है। पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नबीउस्साअता लिखा है, जिसके मानी है क़यामत का नबी, यानी आप वो आखिरी नबी होंगे जिनकी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात, बैतुल मुक़द्दस की फ़तह, फ़लस्तीन के शहर अमवास में रूनुमा होने वाला ताउन, औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियां तक माँ की नाफरमानी करने लगेंगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगेगा, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। दीन का इल्म लोग दुनिया कमाने के लिए हासिल करेंगे, ना अहल लोग अमीर और हाकिम बन जाएंगे, और हर किस्म के मामलात, ओहदे और मनासब ना अहलों के सपुर्द हो जाएंगे। जो जिस काम का अहल और लायक ना होगा वो काम उसके सपुर्द हो जाएगा। लोग जालिमों और बुरे लोगों की ताज़ीम इस वजह से करने लगेंगे कि ये हमें तकलीफ़ ना पहुँचाए। शराब खुलम खुला ही पी जाने लगेगी, ज़िनाकारी और बदकारी आम हो जाएगी, इलानिया तौर पर नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी, गाने बजाने का सामान और आलाते मौसीकी भी आम हो जाएंगे। लोग उम्मत के पहले बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगेंगे, झूठ आम फैल जाएगा और झूठ बोलना कमाल समझा जाने लगेगा। अमीर और हाकिम मुल्क की दौलत को ज़ाती मलकियत समझने लगेंगे, अमानत में ख़यानत शुरू हो जाएगी। अमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीज़ों को लोग ज़ाती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोगों की बजाय रजील और गलतकार किस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके के सरदार बन जाएंगे। शर्मो हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जुल्म व सितम आम हो जाएगा। ईमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा, जैसे सांप सुकड़ कर अपनी बिल की तरफ चला जाता है। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वाले की वो हालत होगी जो हाथ में अंगारा पकड़ने वाले की होती है।
ज़कात को लोग तावान समझने लगेंगे, माल गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा, माँ की नाफरमानी और बीवी की फर्माबरदारी शुरू हो जाएगी, औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। फितनों का ज़हूर पजीर होना। इन्हीं फितनों में सय्यदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, जंग जमल और सिफ़ीन, ख़ारिज का रूनुमा होना, वाक़या हुर्रा, कुरान करीम को मखलूक कहने का फितना शामिल है। हिजाज में बड़ी आग का रूनुमा होना। यह आग 7वीं हिजरी के दरमियान सन 654 हिजरी को लगी थी और बड़ी मिकदार में थी। जिन लोगों के ज़माने में ये आग लगी थी उन्होंने इसे तवातर के साथ बयान किया है। चुनाचा इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हमारे ज़माने में सन 654 हिजरी को मदीना नबविया की मशरक़ी जानिब हुर्रे के अक़ब में आग लगी, जो कि बहुत बड़ी थी। शाम और दीगर इलाकों के लोगों ने इसे तवातर के साथ बयान किया है और मुझे भी अहले मदीना में से उसने बताया जिसने ये आग देखी थी। इल्म कब्ज़ हो जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। इल्म कब्ज़ इस तरह होगा कि अहले इल्म फौत हो जाएंगे, जैसे कि सही बुखारी और मुस्लिम में इसकी वजाहत मौजूद है। ज़िना आम होना, सूदी लेन देन फैल जाना, हर समत आलाते मौसीकी आम होना, बकरियों के चरवाहे इमारतें बनाने का मुकाबला करेंगे, ख़वातीन का बारीक और तंग लिबास ज़ेब तन करना, मोमिन को सच्चे ख्वाब आना, झूठी गवाही आम होना और सच्ची गवाही छुपाना, औरतों की तादाद ज़्यादा होना, जजीरा अरब का दोबारा सरसब्ज़ो शादाब होना, दरिंदों और जमादात का इंसानों से बातें करना, रोमियों की तादाद बढ़ना और मुसलमानों से उनकी जंग, क़ुस्तुनतुनिया फ़तह होना। क़यामत से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में 30 बड़े कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। हर एक नबुव्वत का दावा करेगा, हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इराक़ का मशहूर दरियाए फ़िरात सोने का एक पहाड़ या सोने का एक ख़जाना ज़ाहिर करेगा जिन पर लोग लड़ेंगे। चुनाचा इस लड़ाई में हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। मुमकिन है कि सोने के पहाड़ या सोने के ख़जाने से मुराद इराक़ का तेल हो, वल्लाह आलम। जब ये अलामतें ज़ाहिर हो चुकेंगी तो सख्त किस्म का अज़ाब शुरू होगा। इसमें सुर्ख आंधियाँ आएंगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे, लोगों की शक्लें मस्ख हो जाएंगी। फिर पै दर पै कई निशानियां ऐसी जाहिर होंगी जैसे हार का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरते हैं। नाजरीन, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने असियद गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन हम लोग आपस में क़यामत का जिक्र कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आ निकले और पूछा, तुम लोग किस चीज़ का जिक्र कर रहे हो? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि हम क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियों को ना देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 निशानियों को इस तरतीब से जिक्र फरमाया: धुआं, दज्जाल, दाबतुल अर्ज़, सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, हज़रत ईसा इब्ने मरियम का नाजिल होना, याजूज माजूज का ज़ाहिर होना, और छठी, 7वीं और 8वीं निशानी के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खुसूफ का यानी 3 मकामात पर ज़मीन के धंस जाने का जिक्र फरमाया। एक तो मशरिक़ के इलाक़ा में, दूसरे मगरिब के इलाक़ा में और तीसरे जज़ीरतुल अरब के इलाक़ा में। और 10वीं निशानी जो सब के बाद ज़ाहिर होगी वो आग है जो यमन की तरफ से नमूदार होगी और लोगों को घेर हाँक कर ज़मीन हशर की तरफ ले जाएगी। और एक हदीस में यूँ है कि वो एक ऐसी आग होगी जो यमन के मशहूर शहर अदन के आखिरी किनारे से नमूदार होगी और लोगों को हाँक कर ज़मीन हशर की तरफ ले जाएगी। नीज़ एक रिवायत में 10वीं निशानी के तौर पर यमन की तरफ से या अदन के आखिरी किनारे से आग नमूदार होने की बजाय एक ऐसी हवा का जिक्र किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। प्यारे दोस्तों, आपने इस रिवायत में क़यामत की 10 बड़ी निशानियां मुलाहिज़ा फरमाई हैं। जहाँ तक इन निशानियों की तरतीब का मामला है तो इस बारे में आपको मुहद्दिसीन और अहले इल्म की आरा से आगाह करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो बड़ी निशानियां अपनी उम्मत को बताई हैं उनमें सबसे पहली निशानी दुखान है, जो एक बड़ा धुआं है जो ज़ाहिर होकर मशरिक़ से मगरिब तक तमाम ज़मीन पर छा जाएगा और मुसलसल 40 रोज़ तक छाया रहेगा। इसकी वजह से तमाम लोग सख्त परेशान हो जाएंगे,
مسلمان تو صرف دماغ و حواس کی قدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے، اور ان کے ہوش و حواس اس طرح ہو جائیں گے کہ بعض کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے اس دھوئیں کا نام دخان ہے، جیسا کہ اس دھوئیں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں موجود ہے، اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق ایک آیت میں اسی طرح کے دھوئیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ اس دن وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہے دردناک عذاب، اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کے نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں۔ سورۃ الدخان آیت 10 تا 14۔ یاد رہے اس آیت میں آسمان کے دھواں لانے سے مراد ہے قرب قیامت میں دھوئیں کا ظاہر ہونا، جیسا کہ قتادہ نے کہا اس آیت کے معنی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پر واضح دھواں چھا جائے گا۔ ناظرین، اس آیت میں دخان یعنی دھوئیں کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اس دھوئیں کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان اقوال کا تذکرہ ضروری ہے۔ پہلا قول جس کے بارے میں حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن علی، حسن اور ابن ابی ملیکہ وغیرہ فرماتے ہیں، دخان دھواں قیامت کی علامتوں میں سے ہے، یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، یہ قرب قیامت میں 40 روز تک ظاہر ہوگا اور آسمان اور زمین کی فضا کو بھر لے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ہوگا اور کافر و فاجر کی ناکوں میں داخل ہو کر ان کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا، ان کا دم گھٹنے لگے گا، اور یہ دھواں جہنم کے آثار سے ہے۔ اس حوالے سے دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان کے دھواں لانے سے مراد کفار کی بھوک کی کیفیت ہے، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دخان یعنی دھوئیں سے مراد کفار کی بھوک کی کیفیت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسلسل سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کی تو ان پر قحط آ گیا۔ بھوک کی شدت میں جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان سے وہ کیفیت دور کر دی۔ اگر اس سے مراد قیامت کا دھواں ہوتا تو وہ ان سے دور نہ ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مضر کے لیے بارش کی دعا کیجئے، یہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضر کے لیے؟ تم تو بہت جرری ہو۔ پھر آپ نے بارش کی دعا کی، بارش نازل ہو گئی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک تم کفر کی طرف لوٹنے والے ہو۔ پھر جب یہ بارش سے مطمئن ہو گئے تو پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا، اس سے مراد یوم بدر کا انتقام ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قیامت کی دوسری بڑی نشانی کی۔ تو یاد رہے 10 بڑی نشانیوں والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بڑی نشانی بتلائی ہے وہ ہے دجال کا ظہور۔ یاد رہے کہ دجال کے فتنہ کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے دجال کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان میں ہوگا، جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے وہ خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ ناظرین، تیسری بڑی نشانی ہے دعوت الارض۔ دعوت الارض سے مراد ایک عجیب الخلقت
اور نادر شکل کا جانور ہے جو مسجد حرام میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگا، اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اگلی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ یاد رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینارہ پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو دروازہ لد پر قتل کر دیں گے۔ لد شام میں ایک موضع کا نام ہے اور بعض حضرات نے اس کو فلسطین کے ایک موضع کا نام بتایا ہے۔ پھر آپ کا نکاح ہوگا اور آپ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے اور آپ کی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جیسا کہ دجال کے ذکر میں اس کی تفصیل آپ نے ملاحظہ کی۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یکے بعد دیگرے ہوگا، یعنی پہلے دجال کا ظہور ہوگا اور جیسے دجال کے زمانے میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، جو اللہ کے حکم سے دجال کا خاتمہ کریں گے۔ دوستو، اگلی نشانی یاجوج ماجوج کے انخلاء کی ہے، جو مذکورہ حدیث کی روح سے قیامت کی چھٹی بڑی نشانی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، یاجوج ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یاسف ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت ہی وحشی مگر طاقتور تھے۔ ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں اطراف کے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتی ہے اور موٹائی 60 گز کی ہے، بند کر دیا تھا تاکہ ان قبیلوں کی چارہ دستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بحوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے۔ اور قرآن پاک میں مزید اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ یاد رہے یہ جو دیوار بنائی گئی تھی وہ کوئی خیالی یا معنوی نہیں بلکہ حقیقی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بتا دیا یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر لازوال نہیں ہے، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں زمین کے دھنسنے کا، جس کو مذکورہ حدیث میں 3 خسوف کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خسوف کا ذکر 3 نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا۔ خسوف کے بارے میں ابن مالک نے کہا ہے کہ عذاب الہی کے طور پر زمین کا دھنس جانا مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں واقع ہو چکا ہے، لیکن احتمال ہے کہ یہاں حدیث میں جن 3 خسوف کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ پہلے واقع ہو چکنے والے خسوف کے علاوہ ہوں گے اور ان سے بھی بہت زیادہ سخت ہوں گے۔ معلوم ہوا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر زمین کے پھٹ جانے یا دھنس جانے کے 3 ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ بہت خوف زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اثرات بہت ہی ہولناک ہوں گے۔ یوں تو دنیا میں پہلے بھی زمین کے پھٹنے کے ایسے کئی واقعات سننے کو مل چکے ہیں، لیکن جن واقعات کی آپ نے خبر دی ہے وہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔ وہ کس قدر بھیانک عذاب ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی بھی اس کے خوف سے بچ نہیں پائے گا۔ زمین کا دھنسنا قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ کب ہونا ہے، کس جگہ ہونا ہے، اس کا علم تو اللہ پاک کی ذات اقدس ہی جانتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سمتوں کی طرف اشارہ ضرور دیا۔ وہ یہ کہ ایک واقعہ اہل مغرب کی طرف ہوگا، وہ اس قدر بھیانک ہوگا کہ پورا مغرب اس کے خوف کی لپیٹ میں ہوگا، جبکہ دوسرا واقعہ اہل مشرق کی طرف ہوگا اور تیسرا واقعہ اہل عرب کی سرزمین پر ہوگا۔ دوستو، اگلی نشانی ہے آگ، جس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اس میں زمین حشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے جا کر چھوڑ دے گی۔
بعض हजरात ने यह कहा है कि ज़्यादा सही बात यह है कि इस आग की इब्तदा मुल्क शाम से होगी, या ये कि मुल्क शाम को इस कदर वसी व फराग कर दिया जाएगा कि पूरे आलम के लोग इसमें जमा हो जाएंगे। बहरहाल हदीस के इस जुमला का मफहूम ये नहीं है कि इस आग का लोगों को हाँकना हशर के बाद होगा। अगर ज़मीन हशर से मुराद मैदान हशर लिया जाता तो यकीनन ये मफहूम पैदा होता और इस पर एतराज़ भी वाक़या होता, लेकिन यहाँ मैदान हशर मुराद ही नहीं तो फिर कोई एतराज़ भी पैदा नहीं हो सकता। दोस्तों, रिवायत में एक ऐसी हवा का जिक्र भी किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। ये रवायत बज़ाहिर इस रवायत के ख़िलाफ़ है जिसमें आग का जिक्र है। बस इन दोनों रवायतों के दरमियान मुताबिकत व यकसानियत पैदा करने के लिए ये कहा गया है कि इस दूसरी रवायत में लफ्ज़ नाज से मुराद कफ़ार हैं और उनको हाँकने वाली आग हवा के सख्त जक्कड़ के साथ मिली हुई होगी ताकि इन कुफार को समंदर में धकेलने का अमल ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ पूरा हो। नाजरीन, ये था तज़किरा क़यामत की बड़ी निशानियों का। अब बात करते हैं क़यामत की उस निशानी के बारे में जो जय्यद उलमा के मुताबिक क़यामत से 30 साल पहले ज़ाहिर होगी। उलमा इकराम बताते हैं क़यामत आने से 30 साल पहले औरतें बांझ हो जाएंगी, यानी बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे, यानी क़यामत बच्चों पर बरपा नहीं होगी। और क़यामत आने से कुछ लम्हे पहले कलमा गो और नेक लोग ऐसी हवा यानी कि ज़ीरो ऑक्सीजन के ज़रिए उनकी मौत हो जाएगी और ये मौत बिल्कुल भी दर्दनाक ना होगी। क़यामत शिरकिया, जालिम, राशी, जानी और आखिरी वक्त तक तौबा ना करने वालों पर बरपा होगी। अगर देखा जाए तो ये निशानी आज मगरबी ममालिक में पूरी होती नज़र आ रही है। अब ऐसे नज़रिए के साथ लोग सामने आ रहे हैं कि इंसानों को बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की नस्ल ख़त्म होनी चाहिए। इस फ़लसफ़े को एंटी नेटलिज़म या बच्चों की पैदाइश के ख़िलाफ़ एक मुहिम के तौर पर देखा जाता है। इस तसव्वुर का आगाज़ कदीम यूनान में हुआ था, ताहम हाल में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से इस ख्याल को दोबारा फ़रोग़ देने का मौका मिला है। फेसबुक और रेडिट पर ऐसे लाखों ग्रुप मौजूद हैं जिनमें से चंद मेंबरान की तादाद हज़ारों में है। रेडिट पर ऐसे ही एक ग्रुप में 3500 मेंबरान हैं, जबकि फेसबुक पर मौजूद दर्जनों ऐसे ग्रुप्स में से सिर्फ एक ऐसा है जिसमें 6000 लोग शामिल हैं। इस ख्याल के हामी अफराद पूरी दुनिया में से हैं और उनके पास इसकी हमायत की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जैसे ख़ानदानी अमराज, मुस्तकबिल की नस्लों का तकलीफ़ों से तहफ़्फ़ुज़, आबादी बढ़ने की फ़िक्र और माहौलियाती तब्दीलियाँ वगैरह हैं। ताहम अंजाम इन सब को एक ही चाहिए, दुनिया से इंसानी वजूद का ख़ात्मा। हालांकि ज़मीनी सतह पर अभी भी मुहिम मामूली है, लेकिन बच्चे पैदा करने की मुखालफत करने वाली इस सोच का अक्स अब दुनिया की फलाह बहबूद के लिए होने वाले बड़े मुबाहिसों में नज़र आना शुरू हो गया है। नाजरीन, मज़कूरा हदीस में जिन क़यामत की निशानियों का जिक्र किया गया है उनकी तरतीब के बारे में ये बात कही गई है कि इनमें सबसे पहले जिस निशानी का ज़हूर होगा वो धुआं है। उसके बाद दज्जाल निकलेगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, फिर याजूज माजूज निकलेंगे, फिर दाबतुल अर्ज़ निकलेगा और फिर आफताब मगरिब की जानिब से तलू होगा। ये बात इसलिए कही जाती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में तमाम रूए ज़मीन पर अहले ईमान के अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि सारे कुफ़ार मुसलमान होंगे, उनका ईमान मकबूल होगा। इसके बरखिलाफ़ अगर ये कहा जाए कि मगरिब की जानिब से आफताब का तलू होना दज्जाल के निकलने और ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने से पहले होगा, तो जाहिर है जो कुफ़ार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में मुसलमान होंगे उनका ईमान मकबूल करार ना पाएगा, क्योंकि आफताब मगरिब की जानिब से तलू होने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और उस वक्त किसी काफिर का ईमान कबूल करना मोतबर नहीं होगा। जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में ईमान कबूल करने वाले तमाम लोगों का ईमान मोतबर होगा और वो मुसलमान माने जाएंगे। बस इस हदीस में मज़कूरा निशानियों को जिस तरतीब के साथ बयान किया गया है वो निशानियाँ इसके वक़ू पज़ीर होने की असल तरतीब नहीं, असल तरतीब का इल्म अल्लाह ही को है, इसलिए इस तरतीब में इख्तलाफात का तज़किरा करना बेसूद है। कुरान मजीद में क़यामत के जो अहवाल बयान हुए वो सिर्फ़ उस दिन का हल्का सा तसव्वुर देने के लिए बयान हुए हैं। इनका ताल्लुक़ मुतशाबिहात से है, इस जहां में इनकी असल हकीकत को समझना मुश्किल है। हम हर चीज़ को अपने मुशाहिदा, तजर्बा, इल्म और अपने फ़हम की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनको समझाने के लिए उन्हीं चीज़ों का हवाला दिया जाता है जिनका इस दुनिया में हमें तजर्बा और मुशाहिदा होता रहता है। अल्लाह पाक हम सब को राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और आखिरत की तैयारी करने की भी तौफीक अता फ़रमाए।
दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें